हम जो ढूंढते हैं ना कुछ मज़ा कुछ आनंद, एक्चुअली मज़ा आनंद हम नहीं ढूंढ रहे, हम ढूंढते हैं विश्राम। और विश्राम कब मिलेगा? एक्सरसाइज के विड्रा होने पर। एक्सरसाइज कौन सी? फिजिकल नहीं, वो मेंटल। मेंटल की कौन सी एक्सरसाइज? जो कि फ्रूटफुल नहीं है, जो व्यवहारिक जगत में उपयोगी नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ है वो बहुत थोड़ी होती है और जो गैर ज़रूरी चीज़ है वो ज़्यादा होती है। काम जो है एक होता है, काम जो है एक होता है और काम के बारे में जो विचार होते हैं, प्रिपरेशन होते हैं, वो 1000 बार होते हैं। काम एक है, समस्या एक है और उसके प्रिपरेशन कितने बार होते हैं? 1000 बार होते हैं। 1000 बार उसके प्रिपरेशन करते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज है, हमारा भीतर का तल जानता है कि हम मूर्खता कर रहे हैं। यह हम मूर्खता करते हैं, ये हमारा भीतर का तल जानता है। लेकिन जो है वह चलता है, उसके बावजूद चलता है। भीतर का तल तो जानता है, लेकिन जो ऊपर का सरफेस है वह नहीं जानता है। भीतर का तल जानता है कि ये मूर्खता है, उसके बावजूद वो प्रैक्टिस चलती है। जो चिंता करते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं, कोई समस्या है और उससे बाहर निकलने के लिए हम कुछ प्रिपरेशन करते हैं, मेंटल प्रिपरेशन करते हैं, हम उसकी 1000 बार प्रिपरेशन करते हैं। और जब समस्या को फेस करने का समय आता है, वह घड़ी आती है जब समस्या सामने और फेस करना है, उस 1000 बार की प्रिपरेशन बिल्कुल काम नहीं आती। उस समय कुछ नया ही होता है, अलग तरीके से ही जो है उसका निदान होता है, अलग तरीके से होता है। वो पूरी प्रिपरेशन काम नहीं आती। और मज़े की बात यह है कि वो जब समस्या सॉल्व हो गई तब भी बत्ती नहीं जलती, बल्ब नहीं जलता कि वो इतनी बड़ी मूर्खता हुई, हम परेशान हो रहे थे और वो जो भी एक्सरसाइज करी वो इसमें काम आई नहीं। काम तो उस समय जब हमने फेस किया तो समस्या जैसी दिखी, उसका सॉल्यूशन भी उस समय दिखा और उस अनुसार वो चीज़ आगे प्ले हुई। पिछला सारा कुछ तो काम आया नहीं आया, उसके बावजूद बत्ती नहीं जलती। फिर अगली समस्या के लिए फिर अपना जो है अब ये रह गया, फिर वही मेंटल एक्सरसाइज चालू हो जाती है। इसको क्या बोलोगे? बेहोशी बोलोगे? बेहोशी है नहीं। तो चिंता जो है, चिंता करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। चिंता करनी क्यों चाहिए? चिंता का भी काम तो आती नहीं ना, उससे कुछ होता है क्या? एक एग्जाम्पल जो है परिपूर्ण नहीं होते हैं उदाहरण, लेकिन एक उदाहरण ले लो। एक गिलास रखा है, इसको उठा करके अंदर रखना है। अब 100 लोग बैठ करके गिलास के आसपास चिंता करो, इस गिलास को अंदर रखना है 2 घंटे, गिलास अंदर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना। एक बंदा सिंपली उठे और उठा के इसे रखा है, सॉल्व हो गया। समस्या कितनी बड़ी है? इतनी सी। और चिंता कितनी बड़ी है? 1000 गुना। मैग्नीफाइंग है। तो मन के माध्यम से किसी भी समस्या को देखोगे तो उसको मैग्नीफाई करोगे। समस्या कभी भी बड़ी नहीं होती छोटी सी। समस्या छोटी सी होती है, लेकिन मन के माध्यम से देखते हो तो मन उसको मैग्नीफाई करता है कि बहुत बड़ी है। खूब भय पैदा होता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बढ़ा चढ़ा के मन करता है। पहली बात तो जो डरना का मतलब ये है कि हम फेस नहीं कर रहे हैं इसलिए डर रहे हैं। फेस करने से बचने, जितना फेस करने से बचोगे उतना डर ज़्यादा होगा। और जैसे फेस करोगे, यदि नॉर्मली फेस कर लोगे तो डर कम हो जाएगा, और फेस करोगे तो दिखेगा कि समस्या तो बड़ी छोटी सी थी। और समाधान हमेशा जो है समस्या के भीतर ही होता है। जब फेस करते हो तब आइडिया क्लिक करता है ना, कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लेना चाहिए, क्योंकि समाधान उसके भीतर है। जब फेस करोगे तो उसका समाधान भी दिखेगा। ये जो मेंटल एक्सरसाइज करते हो, हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज करते हो, ये कभी काम नहीं आती।
जनरली कोई टेक्निकल मैटर है, कुछ है, तो वहाँ पर करोगे तो एक आध बार में वो काम आएगी, लेकिन उसको 1000 बार रिपीट करने का मतलब क्या है? उसको 1000 बार रिपीट करने का औचित्य क्या है? औचित्य नहीं होता उसका, लेकिन बार बार उसको रिपीट करते हैं। ये बात यदि समझ में आने लगे तो गैप पैदा होगा। अब मसाला कुछ है नहीं, है ना, जुगाली करने के लिए कुछ है नहीं। भैंस को जुगाली करती रहती है तो अंदर होना चाहिए, तो जुगाली करती है। पहले घास खा लेती है खूब सारा, गाय भैंस खा लेती है ना, सीधे निगल लेती है, और अंदर एक थैली रहती है, उसमें चला जाता है। फिर अपने बांध दो, खाने का नहीं है तो उसको निकाल के, है ना, जुगाली करती रहेगी। अब जुगाली करने के लिए मसाला ही नहीं है। अब जो है समस्या को जो है हम जुगाली नहीं कर रहे हैं, उसको उस तरीके से जब होगा तब देखी जाएगी। अभी क्या है के लिए एक्सरसाइज करें, जुगाली क्यों करनी? तो गैप पैदा होगा कि नहीं होगा? विचारों की श्रृंखला है, एनर्जी के मूवमेंट है, साइक्लिक मूवमेंट है, वो मूवमेंट बंद हो जाएंगे। जब साइक्लिक मूवमेंट बंद हो जाएंगे तो घटाकाश विदा होगा कि नहीं? साइक्लिक मूवमेंट कर रहे हो तो आकाश को गोल घेरे में बांध रहे हो ना, और वही उसी को देख पा रहे हो, दायरे को देख पा रहे हो ना। एक्सरसाइज बंद हो गई तो दायरा विदा हो गया ना। ये दायरा है ना, दायरा गोला है ना, हटा दिया, अब कहाँ है गोला? बताओ कहाँ है? डिसअपियर हो गया ना। करने से कर्ता पैदा होता है, डूअर जो करने से पैदा होता है, नहीं करोगे तो कर्ता तो है ही नहीं। और वो कर्म जो है, वो साइक्लिक कर्म जो है वो खत्म हो गया, तब वहाँ क्या बचा? दायरा बचा? नहीं बचा ना दायरा। क्या बचा? इन्फिनिटी बची, आकाश तत्व बचा। तो उसमें क्या घटेगा? विश्राम घटेगा। वही ध्यान है, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन। ध्यान किया नहीं जाता, बहुत लोग ध्यान करते हैं, बहुत लोग ध्यान करवाते हैं। ध्यान कोई नहीं कर सकता है ना, और कोई करवा भी नहीं सकता। हैपनिंग होती है, मेडिटेशन की हैपनिंग होती है। भगवान बुद्ध ने भी ध्यान नहीं किया, भगवान कृष्ण ने भी नहीं किया, भगवान शिव ने भी नहीं किया, महावीर ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। विधियां होती हैं, मेथड्स फॉर मेडिटेशन, है ना। ध्यान क्या है? हैपनिंग है, घटेगा। ध्यान जो है घटता है, और ध्यान घटने का अर्थ है कि उस समय कोई विषय नहीं है, विषय रहित अवस्था। विषय है तो वहाँ पर एक्सरसाइज है, विषय साइक्लिक मूवमेंट है, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एनर्जी। विषय क्या है? साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एनर्जी। उससे तुम खुद को हिप्नोटाइज करते हो। हिप्नोटिज्म है एक दायरे का, अपने आप को बांधते हो, अपने आप को तोड़ते हो, अपना सेपरेशन को क्रिएट करते हो। करने से कर्ता पैदा होता है। जो मेंटल एक्सरसाइज है उससे कर्ता पैदा होता है। मेंटल एक्सरसाइज विड्रा हो गई तो कर्ता भी विदा हो गया, कर्ता है ही नहीं। कर्ता नहीं है तो क्या बचा? वही बचा ना, अनंत असीम निर्गुण निराकार आकाश तत्व बचा ना, वही बचा ना। तत्वमसी श्वेत केतु वही है ना, वही बचा ना, वह तो है ही। उसमें क्या होगा? विश्राम होगा, रिलैक्सनेस होगी, और ये आनंद है। आनंद के नाम पे पता नहीं क्या ढूंढते हो, कोई सुख ढूंढते हो, कोई एक्साइटमेंट ढूंढते हो, कोई पार्टी ढूंढते हो, हैं, कोई सेलिब्रेशन ढूंढते हो। उसमें जबरदस्ती कोई आलम्बन लेकर के जबरदस्ती का एक्साइटमेंट पैदा करते हो, कहते हो ये आनंद है। ये आनंद नहीं है, ये एक्साइटमेंट है, उत्तेजना है। उससे कुछ हाँ क्षणिक सुख मिलता है, वह सुख है, वह स्पंदन पैदा किए जा रहे हैं, तो उससे जो सुख पैदा होता है। आनंद नहीं, आनंद विश्राम है, रिलैक्सनेस है। बहुत लोग साधना के नाम पर या संसार में सफलता के नाम पर एक्साइटमेंट को ढूंढ रहे हैं, और एक्साइटमेंट थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? डिप्रेशन, अपोजिट आएगा ना। एक्साइटमेंट यानी एनर्जी को ज़्यादा एक्सपेंस कर रहे हो, पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके जबरदस्ती कहीं पे डाल रहे हो, है ना।
कुछ हार्मोन्स जो है ज़बरदस्ती के तुम जो है कौन से हार्मोन होते हैं? डोपामाइन और सेरोटोनिन, इनको तुम जो है उत्तेजित कर रहे हो और वो अपना जो है निकल आते हैं। तो वो लगातार निकलेगा क्या डोपामाइन? थोड़ी देर तक स्त्राव होगा, जब तक स्त्राव होगा उसका असर होगा, है ना। नशा है, जैसे पैग है, दारू पियोगे हमेशा के लिए हुई क्या? पैग मारोगे 2-4 घंटे असर रहेगा, उतर जाएगा। तो डोपामाइन स्त्राव हुआ, थोड़ी देर असर रहेगा, फिर उतर जाएगा। और क्या है? तो जो सुख ढूंढ रहे हो ना, वो नशा ही है और कुछ नहीं है। नशा ही है और कुछ भी नहीं है। शराब का नशा है, या गंजेड़ियों के गांजे का नशा है, या है ना भंगेड़ियों के भांग का नशा है, वही, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। विश्राम, आनंद जो है ना, आनंद बिल्कुल डिफरेंट चीज है, एक अलग आयाम है, डिफरेंट डायमेंशन है आनंद। कुछ नहीं किया जा रहा है, करने वाला कोई है नहीं, रिलैक्सनेस, इन्फिनिटी, अनंतता, कोई उत्तेजना नहीं और कोई डिप्रेशन भी नहीं। डुअलिटी दोनों खत्म होगी ना, न डिप्रेशन है न एक्साइटमेंट है। डुअलिटी खत्म हो गई तभी तो रिलैक्सनेस आएगी ना। डुअलिटी में रिलैक्सनेस नहीं हो सकती, डुअलिटी में रिलैक्सनेस नहीं हो सकती। डुअलिटी विदा होगी तभी रिलैक्सनेस होगी। कुछ नहीं कर रहे हो, और जो हो रहा है वो तो अपने से हो रहा है ना भाई, सब अपने से हो रहा है। तुम कहाँ करते हो? खून तुम चलाते हो, तुम्हारे शरीर में खून चलता है, तुम चलाते हो नहीं ना। खाना तुम पचाते हो अंदर डालने के बाद, वो खाने का खून तुम बनाते हो नहीं बनाते ना, अपने से होता है ना। सांस तुम चलाते हो नहीं चलाते ना, सब अपने से हो रहा है। और गौर से देखो ना, मैं देख रहा हूँ, अरे मैं कोई नहीं देखता, देखना हो रहा है। कोई मैं नहीं होता देखने वाला, सुनना हो रहा है, मैं सुन रहा हूँ। मैं जो है एक किस्म का मैकेनिज्म है, मैं एक किस्म का मैकेनिज्म है कंसंट्रेशन का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कंसंट्रेशन का मैकेनिज्म है। कि बहुत सारी ध्वनियाँ है, तो बहुत सारी ध्वनियों में तुम किसी एक ध्वनि को चुन रहे हो, चुन रख कर फोकसिंग कर रहे हो। फोकसिंग कर रहे हो तो उसको फिर क्या करोगे? उसको समझने की कोशिश करोगे। समझने की कोशिश में क्या करोगे? कैटेगराइज करोगे, एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे। ऐसा ही तो करोगे ना। फिर जो है पुरानी किसी धारणा से रिलेटिवली उसको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो मन जो है व्यवहारिक सत्य के लिए कभी एक टूल की तरह उपयोग हो सकता है। और व्यवहारिक सत्य जो है, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स जो हैं, वो कोई बुरे नहीं हैं, वो संसार के लिए जरूरी है, लेकिन वो प्ले की तरह होना चाहिए ना। वो प्ले की तरह, खेल की तरह होना चाहिए ना। उसको खेलो, उसमें स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है? उससे खेलो ना, खेलो उससे। उसमें रिजल्ट जो भी आए, अच्छा आए, प्लस माइनस का क्या सवाल है? अपनी कोशिश कर ली, जो रिजल्ट आए सो ठीक है, एक्सेप्ट। अरे एक्सेप्ट नहीं भी करोगे तो रिजल्ट तो वही है ना। एक्सेप्ट नहीं करने से रिजल्ट थोड़ी ना चेंज होगा। प्ले करो और जो रिजल्ट आया एक्सेप्ट है, स्वीकार कर लिया, है कि नहीं? तो फिर स्ट्रेस और टेंशन का सवाल ही खत्म हो गया। की मिल गई ना, की मिल गई कि नहीं मिल गई, है ना। स्ट्रेस जो है वो एक जबरदस्ती का प्रोसेस है। एक्सरसाइज करोगे, कुछ मेंटल एक्सरसाइज, तो स्ट्रेस जनरेट होगा ही होगा। व्यर्थ की करोगे तो एज ए टूल मन का उपयोग होना चाहिए व्यवहारिक सत्यों के लिए, काम चलाऊ सत्यों के लिए, दुनियादारी के लिए। और जो रिजल्ट है सो एक्सेप्ट है, बस। समस्या फिर होती नहीं, होती नहीं, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना। और इफर्टलेस नोइंग, जानने की कोशिश मत करो, जानना अपने से होता है। तुम कोशिश करते हो तो मन को बीच में लाते हो, तुम कोशिश करते हो तो कर्ता को बीच में लाते हो। तुम हट जाओ बीच से, तुम कोशिश करना बंद कर दो। सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, सारे सेंसेशन साइमल्टेनियसली एक्टिव होंगे,
अभी तुम साइमल्टेनियसली उनको एक्टिव नहीं होने देते, एनर्जी को तुम डाइवर्ट करते हो, फोकसिंग करते हो। इसलिए हम कहते हैं ध्यान यदि राम है, ध्यान यदि राम है तो एकाग्रता रावण है, कंसंट्रेशन रावण है। डोंट कंसंट्रेट, डोंट फोकसिंग, जस्ट बी रिलैक्स, एक्सेप्ट एज इट इज ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार करो, स्वीकार करो। अब वहाँ पर जो है कुछ सामने कोई परिस्थिति आती है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? यदि तुम कुछ नहीं करोगे तो घटेगा, तब भी घट जाएगा। तुम बीच में नहीं रहोगे ना, तो भी ये मैकेनिज्म जो है वो अपना, तुम नहीं ऑपरेट करोगे तो कौन ऑपरेट करेगा? ब्रह्म ऑपरेट करेगा, क्योंकि कॉस्मिक रिदम उसको ऑपरेट करेगी। कॉस्मिक रिदम ही है। तुम अपनी रिदम क्रिएट करने की कोशिश करते हो, ये समस्या है। तुम अपनी रिदम क्रिएट करने की कोशिश न करो तो कॉस्मिक रिदम है, तुमसे काम हो जाएगा। जो जरूरी काम है तुमसे हो जाएगा और बहुत सुंदर तरीके से होगा। तुम जैसे करते हो वैसा तो नहीं होगा, लेकिन बड़े सुंदर तरीके से होगा। कोई जो है ना बहुत मैंपन से भर करके एक ड्राइंग करी है ना, हो जाएगी, ठीक ठीक ड्राइंग हो जाएगी, है ना। और कोई सहजता में एक अलग ही फ्लो में उससे ड्राइंग हो जाए, गजब की ड्राइंग हो जाएगी। ये जो बड़े बड़े चित्रकार है ना, वो ड्राइंग करते नहीं है, वो अपने आप को छोड़ देते हैं और उनसे होने लगता है, होने लगता है तो कालजयी रचनाएं बनती हैं। कुछ जो है वो होते हैं, कौन से पेशेवर कवि होते हैं ना, तुकबंदी करते हैं, जोड़ जाड़ के जोड़ जाड़ के जोड़ जाड़ के, है ना। और कुछ जो है मंच के हिसाब से कविताएं बना भी लेते हैं, थोड़ी वाह वाह भी हो जाती है। इतिहास में नाम ढूंढो, कहीं मिलता ही नहीं इनका नाम, मर जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जिंदा रहते तो भी याद नहीं रखते इनको। एक होते हैं उतरती कविताएं, जब उतरती उतरती अपनी मौज में गा लेते हैं, कभी हुआ तो लिख भी लेते, कुछ लिख भी नहीं पाते, गायब हो जाती हैं। कुछ लिख लेते हैं, कुछ लिखने में आती हैं, कुछ गायब हो जाती हैं, ठीक है ना। रचनाएं ज़्यादा, हो सकता है ज़्यादा ना हो, वो कालजयी रचनाएं होती हैं, उनके नाम मिटते नहीं, क्योंकि वो हुआ ना, किया थोड़ी ना, हुआ, हैपनिंग हुई, कर्म नहीं हुआ ना, कर्म किया नहीं ना, कर्म घटा, हुआ। तो हैपनिंग जो है हमेशा सुंदर है। जो हो रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है, वह शिव है, सुंदर है, उसी के माध्यम से हो रहा है जो हो रहा है। तुम करोगे तो कॉस्मिक रिदम नहीं है, वहां बिगड़ेगा, वहां पर समस्या आएगी। और तुम कुछ नहीं करोगे, हैपनिंग होगी तो वह सुंदर होगी, वह सुंदर होगी, वह शिवत्व से परिपूर्ण होगी और वह सत्य होगी। होने दो, छोड़ के तो देखो। छोड़ना नहीं चाहते, फियर है, फियर है तो क्या करोगे फिर? कहते हैं कि सिद्ध क्रिया करो। सिद्ध क्रिया दे दी है ना, 100 सिद्ध क्रियाएं दे दी है ना, सिद्धा टक्स चैनल में है ना। सिद्ध क्रिया करके एक चैनल भी बना दिया अलग से। अभी क्यों बना दिया? हर हफ्ते एक नई सिद्ध क्रिया उसमें दे रहे हैं। अभी हर हफ्ते नई सिद्ध क्रिया दे रहे हैं। ब्रह्म श्वास एक सिद्ध क्रिया दी है, एक बार प्रयोग करके देखो। ब्रह्म श्वास, तुम अपनी श्वास जो है, जो ऑपरेटेड ब्रीथ है, इसको विड्रॉ कर दोगे और ब्रह्म श्वास को होने दो। तुम्हारी ब्रीथ हटा दो। अभी ब्रीथ को तुम जो है तुम्हारे द्वारा ऑपरेट है, तुम्हारे द्वारा इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न से ऑपरेट कर रहे हैं। तुम हो कौन? तुम तो एक ऑपरेटेड बीइंग हो ना। अभी अपनी मर्जी से कहाँ, अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। इन्फ्लुएंसेस नचा रहे हैं तुम्हें, ये ऐसा होना चाहिए, कहीं से एक प्रेशर आया तो हाँ ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना तो अच्छा ऐसा नहीं करना। मल्टीपल इन्फ्लुएंसेस है ना, वो तुम्हें ऑपरेट कर रहे हैं ना। कुछ तुम्हारे भीतर पड़े हुए हैं सबकॉन्शियस माइंड में, पुराने समय में किसी ने डाले हुए हैं, ज़्यादा प्रेशर से डाले, उसके इम्प्रिंट भीतर हैं। कुछ अभी करंट इन्फ्लुएंसेस हैं। अब करंट इन्फ्लुएंसेस, उनसे रेजोनेंस कैसे होता है? क्योंकि सेम थिंग भीतर यदि है
है ना। तो वो उसका आपस में रेजोनेंस होगा ना। साधना का रेजोनेंस, अब किसी गुरु तत्व के संपर्क में कभी रहे होगे, तो कभी कोई सदगुरु के शरण में कभी आओगे, उसकी छाया में कभी बैठोगे, तो पुराने कुछ पुण्य है तो उनका उदय होगा ना, तभी तो रेजोनेंस बैठेगा ना। तो दोनों चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो सदगुरु भी तुम्हें क्या करते हैं, एक राइट इन्फ्लुएंस दे रहे हैं तुम्हें, वो भी तुम्हें इन्फ्लुएंस दे रहे हैं, लेकिन राइट इन्फ्लुएंस से। और ये राइट इन्फ्लुएंस तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ पुण्य है, पुराने जन्म की कुछ साधनाएं हैं, कभी किसी बुद्ध पुरुष की, कभी किसी ज्ञानी की, कभी किसी महासंत की छाया में कभी बैठे होगे, तो फिर जो है वह उन पुण्यों का उदय होगा, तभी बैठ पाओगे ना। तभी तो भीतर वाणी जा पाएगी, आप तो वचन तभी तो भीतर उतरेंगे, नहीं तो उतरते नहीं आप तो वचन। सबके भीतर थोड़ी ना उतरते हैं आप तो वचन, सब ग्राहक थोड़ी ना होते हैं, इतने रिसेप्टिव थोड़ी ना होते हैं हर कोई। उतरते कैसे हैं, पुराने पुण्य होंगे तभी उतर पाएंगे, तभी रेजोनेंस बिठा पाओगे, तभी तुम उन्हें थोड़ा समझ पाओगे, तभी तुम खोल पाओगे अपने आप को। आप तो वचन ऐसे होते हैं समझ में न भी आए तो भी भीतर सुकून देते हैं। क्यों सुकून देते हैं, क्योंकि पुराने पुण्य हैं और ये भीतर डल गए, आज नहीं कल अपने आप समझ में आ जाएंगे, अनफोल्ड हो जाएंगे। बात भले कितनी गहरी हो, आज नहीं कल समझ में आ जाएगी। पुराने पुण्यों का उदय हुआ है तो भीतर चली जाएगी और धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। आज हो सकता है तुम्हें न समझ में आ रहा हो, अभी वो पात्रता विकसित न हुई हो, बात गहरी है, यदि कोई अभी न समझ में आ रही हो, फुलफिल न समझ में आ रही हो, पार्शियली समझ में आ रही हो, लेकिन आगे पीछे समझ में आ जाएगी। बीज पड़ गया है तो फिर यह जो है अपने आप उस पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, उसकी ऋतु आएगी, ऋतु आए फल होए, इसकी ऋतु आएगी और फल होगा। तो कुछ तो पात्रता है, तभी तो आप तो वचनों को ग्रहण कर पाओगे, नहीं तो आप तो वचनों को ग्रहण नहीं कर पाते। जिनकी पात्रता नहीं है वो नहीं ग्रहण कर पाते। कुछ पुण्य होने चाहिए, ठीक है ना। आध्यात्मिक उन्नति हो ऐसा आशीर्वचन हम दे। आशीर्वचन तो हमारे सदा सदगुरु का होना आशीर्वाद स्वरूप ही होता है और कुछ नहीं है। उसकी प्रेजेंस वही है ना, उसकी प्रेजेंस कुछ और नहीं है, वो आशीर्वाद ही है। और आशीर्वाद एक ही होता है कि तुम अपने भीतर उतर जाओ, तुम वही हो जाओ जो होने के लिए तुम हो यहाँ पर, तुम वही हो जाओ। आशीर्वाद और कुछ नहीं होता है। फ्लावरिंग, खिल जाओ, तुम बीज रूप में हो, खिल जाओ फूल के रूप में। तुम्हारे भीतर बीज है, कौन सा बीज है, भगवत्ता का बीज है ना। तुम्हारी भगवत्ता खिल जाए, ठीक है। और सदगुरु की प्रेजेंस तुम्हें तुम्हारी भगवत्ता को खिलाती, तुम्हारी भगवत्ता को खिलाती है, और कोई रास्ता नहीं है। छुच्छाई काली माई के चक्कर में नहीं पड़ना, कोई छुच्छाई काली माई नहीं होती, है ना। तो सदगुरु की आशीष यही होती है कि तुम्हारी भगवत्ता खिल जाए, तुम भगवान हो जाओ। तुम्हें लगा बड़ी अटपटी बात लगेगी, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है, परमात्मा हुआ जा सकता है। परमात्मा होना पड़ेगा, बीच की कोई बात नहीं होगी। बीच की बात करोगे हमारे साथ रेजोनेंस नहीं बैठेगा, परमात्मा होना पड़ेगा। हमारे संग सानिध्य में आओगे या किसी भी वास्तविक श्रेष्ठ संत के सानिध्य में आओगे तो और कोई मार्ग नहीं, भगवत्ता का मार्ग है, खिलना पड़ेगा, परमात्मा होना पड़ेगा। परमात्मा से कम कुछ नहीं। और जन्मों जन्मों की साधना बिल्कुल नहीं। जन्मों जन्मों की साधना जो है सेल्फ डिसेप्शन है, अपने आप को धोखा देना है। जन्मों जन्मों की साधना क्यों, जन्मों जन्मों की साधना क्यों?
इतना कठिन है परमात्मा, तो जरूर तुम कुछ गलत कर रहे होगे, जरूर तुम गलत कर रहे होगे, तुम्हारी साधना में कुछ गड़बड़ी होगी, तभी तो जन्मों जन्मों की साधना में लगे हो। तुम बहुत अच्छी साधना कर रहे हो, जो 10 साल से कर रहे, 20 साल से कर रहे, 50 साल से कर रहे, पिछले जन्म में भी की, उसके पहले भी की, जन्मों जन्मों से करे आ रहे हो, आगे भी करते रहेंगे। बूढ़े होंगे, साधना करते करते मर जाएंगे, फिर अगला स्कूल का बस्ता उठाएंगे, अगला जन्म फिर से होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, फिर से करेंगे, है ना, फिर अच्छे से साधना करेंगे। कौन सी साधना कर रहे हो भाई जिसमें जन्म जन्म लगते हैं? परम तत्व इतना कठिन हो गया, तो कठिन कैसे होगा फिर? वो तो गलत चीज होगी, तो परम तत्व तो कोई अच्छी चीज नहीं है। इसका मतलब परम तत्व तो कठिन कैसे हो सकता है? वह तो सरल होता है ना, उसे तो सरल ही होना चाहिए ना। परम तत्व जो है, परम प्रज्ञा जो है, सरल है, सरल चीज होती, कठिन नहीं होता। कठिन है तो तुम देख लेना, तुम्हारे मन का कोई खेल होगा, तुम्हारे मन का खेल ही कठिन हो सकता है ना। परम तत्व तो कठिन नहीं हो सकता। और जन्मों जन्मों की साधना कुछ गलत साधना ही हो सकती है जो जन्मों जन्मों तक चले। सम्यक साधना तो अभी और यही होती है। मुक्ति तो कल मिलती नहीं, आत्मज्ञान तो कल कभी होता नहीं, आत्मज्ञान तो अभी और यही होता है। आत्मज्ञान तो हियर एंड नाउ होता है, कल तो हो नहीं सकता भाई। जब भी कुछ घटेगा, ध्यान घटेगा, तो कल तो ध्यान नहीं घटने वाला, ध्यान तो अभी और यही घटेगा, हियर एंड नाउ। आनंद तो अभी घटेगा, कल तो आनंद नहीं घट सकता, हियर एंड नाउ। तो साधना तो अभी और यहीं फलित होगी, कौन से अगले जन्म में जाके फलित होगी? साधना फलित होनी है तो अभी और यहीं फलित होगी, हियर एंड नाउ। तो जन्म जन्म की साधना का मतलब क्या है? जरूर कुछ गड़बड़ साधना कर रहे होगे, जरूर कुछ गलती हो रही होगी, इसलिए जन्म जन्म की साधना। साधना तो इसी जन्म में मुक्त होने की साधना है, और इसी जन्म में आखिरी में जाकर के क्यों? समय का हिप्नोटिज्म क्यों पैदा कर रहे हो कि कल समय का हिप्नोटिज्म पैदा कर रहे हो, तो हिप्नोटिज्म तो खिंचता ही चला जाएगा ना। हिप्नोटिज्म है ना वह, क्योंकि समय तो हिप्नोटिज्म के अलावा कुछ है ही नहीं, समय तो होता ही नहीं, इल्यूजन है। टाइम एंड स्पेस इल्यूजन है, समय तो होता ही नहीं है। यदि समय होता है तो झांक के देखो भीतर, कुछ गड़बड़ है मामला, इल्यूजन है, इल्यूजन को जी रहे हो, हिप्नोटाइज्ड हो। टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन को जी रहे हो तो सावधान, जागो, जागना पड़ेगा। इल्यूजन को कैसे जी रहे हो, क्या जी रहे हो, समझना पड़ेगा, उसके बाहर होना पड़ेगा। यूटिलिटेरियन फैक्ट है, ये यूटिलिटेरियन फैक्ट ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। टाइम स्पेस, बर्थ डेथ, जन्म मृत्यु, देश काल, ये जो है यूटिलिटेरियन फैक्ट्स हैं, सत्य नहीं है। ये सत्य नहीं है, यूटिलिटेरियन फैक्ट्स है, और संसार इनसे चलता है। इन 4 महाझूठों से संसार चलता है। ये 4 महाझूठ न हो तो संसार चलेगा नहीं। यूटिलिटेरियन फैक्ट है, संसार चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन होते बिल्कुल नहीं है, अस्तित्व इनका बिल्कुल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट नहीं करते। रिलेटिव चीजें, सापेक्षिक चीजें, रियलिटी नहीं है। ये कोई रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। काम चलाऊ सत्य, वास्तविक सत्य नहीं है, है ना। टाइम से हिप्नोटाइज्ड हो, अरे टाइम, जीवन होता है इतने साल का, यह है, और जन्म होता है, मृत्यु होती है, आना होता है, जाना होता है ना। हिप्नोटिज्म है ना। यह देखो कि जिसे तुम समय कहते हो, वो समय है क्या? कुछ गतियों का परिणाम है ना। तुम्हारी धरती है ना, वो छोटी सी धरती है ना, जो सौर मंडल में मुश्किल से दिखती है, वही धरती है ना। तुम्हारा सौर मंडल वही है ना, जो मिल्की वे में जाके दूरबीन लगा के ढूंढो तो मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं, वही छोटा सा सौर मंडल। तुम्हारी मिल्की वे वही है ना, निहारिका गैलेक्सी, जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी में जिसका पता ही नहीं चलता, कहते बड़ी छोटी सी है।
बाकी गैलेक्सी की तुलना में बड़ी छोटी सी है, ये दिखती ही नहीं है। वो जो छोटी सी धरती है तुम्हारी, छोटी सी धरती, सूर्य के 10 करोड़ टुकड़े करो तो हर टुकड़ा धरती से बड़ा होता है। वो जो तुम्हारी छोटी सी धरती है वो घूमती है ना, अक्षीय गति करती है ना, और कक्षीय गति करती है ना। 24 घंटे में से घूमती है, 365 दिन में से घूमती है सूरज के आसपास। धूप छाँव का खेल होता है। उस धूप छाँव के खेल से तुम हिप्नोटाइज्ड हो ना। दिन रात बोले नहीं, ये दिन हो गया, जो ये 24 घंटे हो गए, ये मिनट हो गए, ये सेकंड्स हो गए, ये कैलेंडर हो गया, ये वार हो गए, ये नक्षत्रों की स्थिति हो गई। अरे होती है, हम कहाँ कहते कि नहीं होती है, होती है। गुणा भाग हो गए, क्यों? क्योंकि जरूरी थे इसलिए गुणा भाग हो गए। कोई गलत चीज़ थोड़ी ना है, यूटिलिटेरियन फैक्ट है। अरे आ जाना भाई, तो बोले ना कब आना है, कहाँ आना है, बताना तो पड़ेगा ना, कब आना है, कहाँ आना है। यूटिलिटेरियन फैक्ट है ना। इतने बजे स्कूल खुलेगा, नहीं तो स्कूल पे कोई रात को 1 बजे आ रहा है, कोई सुबह 4 बजे आ रहा है, कोई दोपहर को 3 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। स्कूल चलेगा कैसे, दफ्तर चलेंगे कैसे? तो यूटिलिटेरियन फैक्ट बनाने पड़ते हैं। लेकिन है क्या, धूप छाँव का खेल ही तो है। तुम्हारे हिसाब किताब गुणा भागी तो है, कैलकुलेशंस तो है, और क्या है। कैलेंडर बना लेते हो, घड़ियाँ बना लेते हो, एक मास हिप्नोटिज्म पैदा करते हो कि ये घड़ी है ना। और तुम्हारी घड़ी जो यहाँ बोलती है, अमेरिका में थोड़ी ना बोलती है, जापान में थोड़ी ना बोलती है, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी ना बोलती है। वहाँ घड़ी बदल जाती, दिन बदल जाते हैं। तुम्हारा जो डेट बदलती है, वहाँ की डेट बदलने में कुछ फ़र्क होता है। अरे तुम्हारा टाइम जो है ना, जुपिटर में चले जाओ कोई काम नहीं करता, चंद्रमा में चले जाओ तुम्हारा टाइम फैक्टर काम ही नहीं करेगा ये वाला। अरे तुम जो है, तुम्हारी मानसिक दशा बदल जाए, टाइम फैक्टर बदल जाएगा। तुम बड़े सुख में आ जाओ, दिन चुटकी बजाते निकल जाएगा। तुम दुख में आ जाओ, घंटा बिताना मुश्किल हो जाएगा। किस समय की बात कर रहे हो? रिलेटिव चीज है, सापेक्षिक है, मान्यता है, परिस्थितिगत है, वास्तविक थोड़ी ना है ना। वास्तविक नहीं होता यह। तो अपने जो हिप्नोटिज्म है इनको देखो, टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को तुम जी रहे हो, तुम खुद जी रहे हो ना। यूटिलिटेरियन फैक्ट जो है, मास हिप्नोटिज्म को तुमने एक्चुअल फैक्ट बना लिया, तुमने वास्तविक सत्य की जगह उसको बिठा दिया। अपनी आत्मवंचना में फंस गए ना। आत्मवंचना तुम्हारी सेल्फ क्रिएटेड है ना, सेल्फ क्रिएटेड है ना। ऐसे ही तुम मैं मेरा कर रहे हो, मैं मेरा कर रहे हो ना, या मेरा है और इसको ऐसा हो गया तो तुम्हारी चिंता ज्यादा हो गई। मैं मेरा कर रहे हो तो चिंता फिर, पर मेरा कुछ होता है क्या? मुझे मेरे बेटे की ना बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता है, मेरा बेटा। अरे भाई, वो जो सोल है अपनी यात्रा पे निकली तो उसने ढूंढा कहीं कोई गर्भ मिल जाए, इधर, अरे यार इधर नहीं मिला, इधर कहीं भी चांस मिला, घुस जाएगी, 2-4 सेकंड हेर फेर हो जाएगा, दूसरी सोल आ जाएगी। अरे सोल अपनी यात्रा पे अपने कर्म प्रारब्ध को, है ना, क्रियमाण बनाने के लिए आ रही है, अपने संचित कर्मों को लेके आ रही है। वह आएगी तो उसके प्रारब्ध तय हो जाएंगे, और उसका जन्म कहीं और होगा तो वहाँ के प्रारब्ध तय हो जाएंगे, क्योंकि भाई उसके प्रारब्ध तो बहुत सारे प्रारब्ध जीने हैं ना उसको। इधर भी लेन देन है, उधर भी लेन देन में, उधर भी लेन देन है, क्योंकि सोल तो बहुत पुरानी है। जब से बिग बैंग हुआ, जब से ब्रह्मांड उद्भूत हुआ, तब से तो लेन देन का हिसाब किताब चल रहा है, सेपरेशन का खेल चल रहा है। खेल है ना, हिसाब किताब का खेल है, प्ले है, लीला है, लीला है ना, वो तो खेल है। तो वो कहीं भी जन्म सकती है, क्यों? क्योंकि इधर भी लेन देन है, उधर भी लेन देन है, उधर भी लेन देन है। आत्मा को यहीं जन्मना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, यहीं जन्मना चाहिए। यहाँ भी जन्म सकती है, अमेरिका भी जन्म सकती है, जापान भी जन्म सकती है, इस धर्म में जन्म सकती है, उधर उस धर्म में जन्म सकती है, क्योंकि उसका लेन देन तो सब जगह है। इतने जन्म हो गए कि लेन देन तो सब जगह। तो जहाँ जन्म हो जाएगा तो वहाँ के प्रारब्ध तय हो जाएंगे। भाई संचित कर्म तो बहुत सारे हैं, तो जहाँ जन्म होगा वहाँ के प्रारब्धों का खेल खेलेगी वह। अब उसने क्रिकेट ग्राउंड में जन्म लिया तो क्रिकेट खेलेगी, हॉकी ग्राउंड में जन्म लिया तो हॉकी खेलेगी। समझे? कौन सा खेल खेलना है?
बैडमिंटन ग्राउंड में जन्म लिया तो बैडमिंटन खेलेगी, जहाँ जन्म हो जाए उसका। जापान में जन्म हो जाए तो जापानी बोलना है, जापानी कल्चर को जीना है। अमेरिका में तो वहाँ के कल्चर को जीना है। इंडिया में जाते यहाँ, गुजरात में तो गुजरात, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र। लेन देन तो सब जगह, जन्मे तो सब एक साथ हो ना भाई। बिग बैंग हुआ, जो बैंग तो अभी फैल हो ही रहा है ना, फैल तो रही हो ना। वो बिग था, तुम्हारे हिसाब से बिग था ना, कोई बिग नहीं था, बड़ा छोटा सा बैंग था ये, है ना। तो जो है ये जो बैंग हुआ या जो ब्रह्मांड उद्भूत हुआ, जन्मे तो सब एक साथ हो ना, अलग अलग जन्मे हो, अरे सब एक साथ जन्मे हो। भगवान शिव, भगवान कृष्ण, कबीर, नानक, बुद्ध, महावीर, सब एक साथ जन्मे हो तुम। वो पत्थर, ये कुर्सी और तुम एक साथ जन्मे हो, ये गमला और तुम एक साथ जन्मे हो, सब एक साथ जन्मे, सब एक साथ जन्मे, अलग अलग नहीं जन्मे हो। और सबके साथ लेन देन है, सबके साथ लेन देन है, क्योंकि खेल है ना, खेल सामूहिक खेल है। तुमको लगता है तुम्हारा प्लेग्राउंड, एक्चुअल ऊपर से देखोगे तो पूरा ब्रह्मांड एक प्लेग्राउंड है, एक ही प्लेग्राउंड है, तुम्हें अलग अलग दिखता है। तुम तो बोलते ये मेरा घर, ये उसका घर, तुम यहीं पे 1000 प्लेग्राउंड बना लेते हो। और एक ही प्लेग्राउंड है ना, तुम हजारों प्लेग्राउंड बनाते हो तो हजारों तरीकों से उलझते हो, है ना। ये मेरा घर, ये मेरा रूम, ये उसका रूम। अरे यूटिलिटेरियन फैक्ट है, खेलो इसको, इसको खेलो, इससे ग्रस्त क्यों होते हो? खेलो ना भाई, खेलना है, खेलने की कोई मनाही थोड़ी है, खेलने के लिए तो लीला तो करनी है ना। तो माया में फंस जाते हो, माया में क्यों फंस रहे हो? लीला करो ना। अरे तुम लीला करने के लिए, तुम माया में फंस रहे हो। तुम जो है लीला के लिए आए हो, कृष्ण ने लीला करी, अरे तुम भी तो लीला करने के लिए आए हो। कृष्ण को समझ में आ गया, उन्होंने लीला करी और खेल खत्म कर दिया। तुम भी समझ लो, तुम भी खेल खत्म कर लो। हमने समझ लिया, हम भी लीला कर रहे हैं, तुम भी समझ लो ना, तुम भी लीला कर लो, लीला करो, खेलो और मुक्त हो जाओ। संचित कर्मों को साफ कर दो, उनको प्रारब्ध बनाओगे, फिर क्रियमाण होंगे, क्रियमाण होंगे तो होश में रहोगे तो ठीक है, बेहोशी में रहोगे तो फिर नया कर्म बना लोगे। सजगता नहीं रहेगी तो क्रियमाण कर्म जो है पुनः संचित कर्म बन जाएगा। क्रियमाण जो कर्म है पुनः संचित कर्म बन जाएगा, यदि अवेयरनेस में नहीं हो तो, बेहोशी में हो तो। और सजगता में हो तो क्रियमाण कर्म जो है विड्रा हो जाएगा। पर एक एक करके करते जाओगे, तुम्हारे हिसाब किताब तो कितने हैं? तुम्हें तो करोड़ों जन्म तय है, इतने लेन देन है तुम्हारे, करोड़ों जन्म तय है। ऐसे तो हिसाब किताब होने वाला नहीं है, तो लीला करनी पड़ेगी। और साधना, साधना में क्या होता है, जितने संचित कर्म हैं उनको साफ कर दो। इसलिए क्षमा याचना मंगल कामना ध्यान विधि दी है। कौन कौन करता है क्षमा याचना मंगल कामना? करते हैं? कितने मिनट की विधि है? PDF में है ना। अभी जो है क्षमा याचना मंगल कामना की एक नई अपडेटेड विधि भी आ गई है ना, इंदौर रिट्रीट में एक और भी आ गई है। वो अभी पब्लिश नहीं हुई है, वो सिद्ध क्रिया चैनल में आ जाएगी, ठीक है ना। क्षमा याचना मंगल कामना, उसमें क्या है, थोक के भाव में जितने भी संचित कर्म है साफ कर दो। कर्मा डिजॉल्विंग है ना, नया चक्र शुद्धि ध्यान है ना, शिवम ध्यान में भी है, उसमें भी क्लिंजिंग है ना। 10 दिसंबर के ध्यान में भी क्लिंजिंग है, संपूर्ण ध्यान में भी क्लिंजिंग है। ज़्यादातर विधियाँ तो क्लिंजिंग की है ना, 90-100 में 90 से ज़्यादा विधियाँ तो क्लिंजिंग की है ना। 101वीं विधि आ रही है ना, कब है? संडे, परसों आ रही है ना, सुबह 6:30 बजे आएगी। 101वीं सिद्ध क्रिया आ रही है अभी। तो जो है क्लिंजिंग की बात है ना, ब्रह्म श्वास की बात करें, एक सिद्ध क्रिया है ना, 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले आई है, 4 हफ्ते पहले आई है ब्रह्म श्वास। कुछ साधकों का तो काम ही हो गया अभी 4 हफ्ते के अंदर में, बात बन गई, लगभग बन गई है। शायद हमें उनकी घोषणा करनी पड़े कि इनका काम हो गया, वो आत्मज्ञान हो गया उनको। ब्रह्म श्वास क्रिया, सिद्ध क्रिया गजब का काम कर गई। जितने संचित कर्म हैं सब साफ, बचे ही नहीं संचित कर्म, गोल घेरा बचा ही नहीं।
है ना। छोटे छोटे दायरे बचे ही नहीं। जब छोटे दायरे बचे ही नहीं तो क्या बचा? अनंतता बची ना। अनंतता यानी मुक्ति ना। मुक्ति का क्या अर्थ है? अनंतता। जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है? अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, निर्वातीय अनंतता, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, है ना। वह मुक्ति है ना। अपने स्वभाव को जान लेना, अपने अमरत्व को जान लेना, अपनी अनंतता को जान लेना, अपनी असीमता को जान लेना, अपनी निर्गुणता को जान लेना, अपनी निराकारता को जान लेना। वह जान लिया तो परमात्मा हो गए। परमात्मा से मिल तो नहीं सकते, गारंटी है हमारी, कभी कोई नहीं मिला, नहीं मिल सकते। होगा तो मानसिक ही होगा, वह झूठा ही होगा, सपना होगा। परमात्मा से मिल नहीं सकते। जो भी मिलेंगे सपने में ही मिलेंगे, परमात्मा से नहीं मिल सकते। परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा हो सकते हैं। परमात्मा ही होना पड़ेगा। एकमात्र मार्ग है, परमात्मा ही होना पड़ेगा। लय ही होना पड़ता है, सेपरेशन को लय होना पड़ता है। और तत्वमसि सेतु हेतु वही है। फिर सेपरेशन को लय होना पड़ता है, मैं को विसर्जित होना पड़ता है, विगलित होना पड़ता है। दूसरा वे ही नहीं है। अरे षड दर्शन में किसी भी दर्शन से जाओ, किसी भी मार्ग से जाओ, सांख्य से जाओ, वैशेषिक से जाओ, है ना, विशिष्टाद्वैत से जाओ, अद्वैत से जाओ, भक्ति से जाओ, हठ योग से जाओ, किसी भी माध्यम से जाओ, हम तो सहयोग देते हैं। सहजता से जाओ, सहजता से। अरे कठिन है ही नहीं तो कठिन परिस्थितियां क्यों पैदा करते? जब वो वही सरल है, सहज है, तो तुम भी सहज हो जाओ, बात ही खत्म है। सहज होते ही दो सहज नहीं रह जाते। सहजता में दो सहज नहीं हो जाते, एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं, लय हो जाते हैं। सहजता में तुम सहज के साथ लय हो जाओगे। यदि तुम सहज हो गए, जो परम तत्व है वह सहज है, तो दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते हैं। तो सहज सिद्ध क्रियाएं हैं, सहज प्राविधियां हैं, सहज देशना है, सहज देशना है। हियर एंड नाउ, अभी और यही। वो गठरी उठा के फेंक दो, कचरे की, गार्बेज की, जाने गया क्या क्या ढो रहे हो, उठा के फेंक दो। रिलैक्स, आराम, विश्राम। ऊपर का फ्लोर खाली कर दो, फेंक दो। जो भी रखा है ना, कीमती कुछ नहीं है, सब कचरा है। यहाँ जो रखा है ना, कुछ भी कीमती नहीं है। तुम बोलते हो ऐसा है वैसा है, हम ये जानते हैं, है ना, हम वह जानते हैं। जानते नहीं मैं कौन हूँ, है? अरे जानते हैं तुम कौन हो। सेपरेशन हो और क्या हो, अहंकार हो और क्या हो, उठा के फेंक दो। सिंपल सी बात है, फेंका और खेल खत्म। रिलैक्स, सब हो रहा है, अपने से हो रहा है। जानना भी अपने से हो रहा है, जानने वाला कोई है नहीं, जानने वाला कोई है नहीं। जानना हो रहा है, और जो हो रहा है जानना उसमें समाहित है, अलग से जानने वाला नहीं है। हो रहा है और जानना है, दो घटनाएं नहीं है ना। एवरीथिंग इज हैपनिंग, है ना। और उसमें जो जानना है इंक्लूड है, इंक्लूड है, अलग से नहीं है। परम प्रज्ञा ही हो रही है, करने वाला कोई है नहीं, कोई कर नहीं रहा है। तुम करने की भाषा में सोचोगे, तुमने मैट्रिक्स बना लिया, तुम गोल गोल चक्कर मारते रहोगे, मारते रहोगे, मारते रहोगे, कभी बाहर नहीं हो पाओगे। कोई नहीं कर रहा है, कोई दुनिया नहीं चला रहा है, दुनिया कोई नहीं चला रहा है। कहीं ऑफिस खोल के, दफ्तर खोल के बैठा है और दुनिया चला रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है। याद रख लेना। तुम कहते हो कि कोई ना कोई तो है दुनिया चला रहा है, ऑफिस खोल के बैठा है, दफ्तर खोल के बैठा है। तुमने अपना विशियस साइकिल, विशियस मैट्रिक्स जो है क्रिएट कर लिया। कोई दफ्तर खोल के दुनिया नहीं चला रहा है ना। 1000 हाथों से कोई दुनिया नहीं चला रहा है। अरे 1000 हाथों से तुम्हारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद का नहीं चलता। इसमें भी जो है 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, 20,000 हाथ लगते हैं। तुम तो 1000 हाथ से दुनिया चला लेगा। अरे 20,000 हाथ से भी ज़्यादा ही होंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, तब ये कॉर्पोरेशन चलता है। तुम्हारी बनाई हुई कथाएं, कहानियां हैं, तुम खुद गढ़ते हो, जाने क्या क्या गढ़ लेते हो। अरे दूसरा है कहाँ? वो 1000 हाथ वाला उधर बैठा और हम अलग हैं।
वो अलग है और हम अलग हैं। ये अलग अलग कहाँ से हो गए? और ये कुर्सी अलग है, ये धरती अलग है, ये चांद तारे अलग हैं, और ये चींटी अलग है, और ये पेड़ अलग है। ये अलग अलग हो कहाँ से गया भाई? अब तुम जोड़ने चलोगे तो फेविकॉल की फैक्ट्री पूरी खरीद लोगे, जोड़ते रहोगे तो नहीं जोड़ पाओगे। अब अलग अलग है तो जोड़ोगे कैसे? हाँ, कितनी भी फेविकॉल लाओ जोड़ ही नहीं पाओगे। फिर तो अलग अलग है तो जोड़ पाओगे? अरे वही है, दूसरा है ही नहीं, जोड़ने का सवाल ही नहीं है, वही है, कोई अलग से नहीं बैठा है। परम प्रज्ञा है ना, वही हो रही है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है कि बना के बैठ गया, अब उसको मेंटेनेंस कर रहा है। L&T को ठेका दे दिया साथ में कि तू इधर का मेंटेनेंस कर, दूसरी कंपनी को वहां का ठेका दे दिया। अरे वही हो रहा है, वह परम प्रज्ञा ही परमात्मा, और वह हो रही है ना? सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बना नहीं रहा है, वही हो रहा है, प्रतिक्षण वही हो रहा है। ये क्षण वर्ण जो है हमारी भाषागत त्रुटियां हैं, वहाँ कोई क्षण वर्ण नहीं होता, सिर्फ प्ले है, खेल है, लीला, वही हो रहा है। और कब से हो रहा है? शाश्वत, सनातन, कोई शुरुआत नहीं है। शुरुआत तुम्हारे ब्रह्म की हो सकती है, धरती की हो सकती है। धरती तुम्हारी अभी अभी पैदा हुई 400 करोड़ साल पहले, तुम्हारा ब्रह्म भी अभी पैदा हुआ, अभी अभी तो पैदा हुआ, शैशव अवस्था में है, छोटा सा बच्चा है, अभी अभी पैदा हुआ, सिर्फ 1600 करोड़ साल हुए इसको, है ना? ऐसे ब्रह्म जो है प्रतिक्षण पैदा होते हैं, 1-2 हजार नहीं पैदा होते, लाख करोड़ नहीं पैदा होते, प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं, अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं प्रतिक्षण। ये भाषा में, तुम्हारी भाषा में ऐसे ही तो आएगा, और आएगा कैसे? तुम क्षण क्षण के बगैर समझ ही ना पाओगे। प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1000 लाख करोड़, ऐसे नहीं, अनंत पैदा होते हैं, क्योंकि ये अनंत है। और अनंत प्रतिक्षण नष्ट हो जाते हैं, है ना? कि पैदा हुआ मरेगा, ब्रह्म भी पैदा हुआ, ब्रह्म भी मरेगा। ये ब्रह्म भी थोड़ा जिएगा, अभी भी पैदा हुआ है, शैशवावस्था में, शिशु है अभी, देखते नहीं 1 महीने 2 महीने का बेबी, वैसे छोटा सा तुम्हारा ब्रह्म है, अभी बेबी पैदा हुआ है। सिर्फ बहुत सारे ब्रह्म हैं, ये बूढ़े ब्रह्म हैं, वो मरेंगे, मरेंगे, कृष्ण वीवर में जाके समा जाएंगे, बिग ब्लैक होल में जाकर के डिसअपियर हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना? अप्रत्यक्षण अनंत पैदा होते हैं, अनंत नष्ट होते हैं। ये तो शाश्वत खेल है, ये खेल अभी का है, इतने साल पहले का है, लाख करोड़ साल पहले का है, अरब करोड़, अरे बेकार की बात है, शाश्वत है, कोई स्टार्टिंग नहीं है इसकी, कभी स्टार्ट हुआ ऐसा नहीं। तुम्हारी खोपड़ी में नहीं समझ में आएगा, तुम्हारी खोपड़ी को समझ कैसे आ सकता है? इन्फिनिटी कैसे समझ में आ जाएगी? शाश्वत जो है, इस शब्द को तुम मन से समझने की कोशिश करो। हाउ कैन यू अनफोल्ड इट? कैसे तुम इसे अनफोल्ड कर सकते हो? कैसे? शाश्वतता, सनातनता, अनंतता, इन शब्दों को तुम कैसे अनफोल्ड कर सकते हो? जी सकते हो, अनफोल्ड नहीं कर सकते, मन के द्वारा नहीं अनफोल्ड कर सकते, जी सकते हो। शाश्वतता को तुम जी सकते हो, अनंतता को तुम जी सकते हो, अपनी सनातनता को तुम जी सकते हो, जान सकते हो, लेकिन सेपरेशन के साथ नहीं, वही होकर। अनंतता को अनंत होकर ही जाना जा सकता है, अनंतता को अनंत होकर ही जाना जा सकता है, भगवत्ता को भगवत्ता, भगवान होकर ही जाना जा सकता है, परमात्मा को परमात्मा होकर ही जाना जा सकता है, दूर से नहीं जाना जा सकता है। परमात्मा से मिलो, हेलो परमात्मा जी, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप? ऐसे नहीं, ऐसी कोई मीटिंग नहीं होने वाली, है ना? उलझा मत लेना, किसी मन के झांसे में मत आ जाना। कभी परमात्मा आके खड़े हो जाए, अपने आप को 2-4 झापड़ मारना, वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो इल्यूजन ही होगा, प्रोजेक्शन ऑफ माइंड ही होगा, वो प्रोजेक्शन ऑफ माइंड ही होगा। देवता मिलने आ सकते हैं, परमात्मा थोड़ी ना मिलने आएगा, क्योंकि देवता भी बीइंग है, वही फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। कभी वो कंडेंस्ड होकर के इस 3D के अनुरूप हो जाए, हमारा जो 3 डायमेंशनल है ना, ये हमारा जो जिस आयाम को हम जी रहे हैं 3 डायमेंशनल है ना, त्रिआयामी जगत में कभी आ जाए तो उनको कंडेंस्ड होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को कंडेंस्ड करना पड़ेगा यहाँ के अनुरूप, तभी वो प्रकट हो पाएंगे, तब तुम देख पाओगे। पहले इजीली हुआ करते थे, कभी
पहले कभी इजीली हो जाया करते थे, अब नहीं होते। अब हम लोग जटिल हो गए ना, तो अब अभी सब कुछ हमने बिगाड़ दिया है। वो सैटेलाइट क्या क्या वो वेव्स सब उल्टी सीधी चला देते हैं, जटिल भी हो गए। तो अब वो जो है नहीं आते अब मिलने जुलने के लिए। पहले बड़ी आसानी से मिलने जुलने आते थे, है ना। आवाज़ लगा दी किसी ने, फलाने आओ, तो वैसे देवता भी आ जाते थे, आके गपशप करते थे, गपियाते थे बैठकर, लेकिन वो देवता थे। परमात्मा नहीं आता, देवता आ सकते हैं। देवता तुम्हें सहयोग कर सकते हैं। कितना सहयोग कर सकते हैं? जितनी उनकी क्षमता है। देवत्व की क्षमता है वहीं तक कर सकते हैं। परमात्मा तत्व की उनकी क्षमता नहीं है, वहां तक सहयोग नहीं कर सकते। देवत्व तक की, वो भी कौन से लोक का देवता है, किस डायमेंशन का है, वहीं तक का सहयोग देगा, उससे ज्यादा थोड़ी नहीं कर सकता है। कोई करोड़पति करोड़ों रुपए का दान दे सकता है, अरबों का नहीं दे सकता। दे सकता है। कोई अरबपति अरबों का दान दे सकता है, खरबों का नहीं दे सकता। दे सकता है? नहीं दे सकता ना। तो अपने क्षमता के हिसाब से वह तुम्हें सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते भी नहीं है। उतना ही करते, बोलते तुम्हारे कर्म प्रारब्ध में इतना ही है, 19-20 कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करने वाला। तुम अपने प्रारब्ध को जियो, मैं क्यों करूँ भाई? तुम जागोगे ही नहीं यदि मैं कुछ कर दूँ तो। तुम यहाँ जागने के लिए हो। मैं तुम्हारे लिए सब सहूलियतें पैदा कर दूँ, तुम और सो जाओगे, है ना। सब कुछ अच्छा है तो कैसे होते हो तुम? बेहोश हो जाते हो। तो कुछ गड़बड़ होने लगता है, एकदम से जाग, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है, सजग होने लगते हो, नींद उड़ जाती है ना। और सब कुछ अच्छा रहा तो नींद आ जाएगी, बेहोशी आ जाएगी। तो देवता भी बोलेंगे नहीं मैं तुम्हारा सब क्यों ठीक करूं, तुम बेहोशी में चले जाओगे। और तुम आए काहे के लिए? जागने के लिए आए हो। विपरीत परिस्थितियां जगाएंगी तुम्हें। सब कुछ ठीक क्यों करने, अनुकूल क्यों करने? तुम तो जागोगे ही नहीं ना। तो देवता भी नहीं कहते, बोले बहुत कुछ ज़्यादा है तो मैं 19-20 कर दूंगा बस, हाल उससे ज़्यादा उम्मीद मत करना। कुछ टेम्पररी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा बहुत, भाई चलो 19-20 कर देता हूँ, थोड़ा सा उसको निकाल देता हूँ। वो भी नहीं कहते, बोले मैं क्यों करूँ भाई, तुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे तो समझ में आता है, तूने जन्म ही इसीलिए लिया था। हैं? जो गहरे साधक होते हैं, बहुत गहरे साधक होते हैं, वो कहाँ जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद? उच्च लोक के देवता हो जाते हैं। और जब उनकी अनुकूलता आती है और जब जन्म लेने वाले होते हैं तो अपने साथी सब देवता को बोलते हैं, अरे मेरा मौका आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। यदि मैं दुकानदारी करने लगूँ, दुकान ज़्यादा चलने लगे तो कुछ ऐसा करना दुकानदारी बर्बाद हो जाए। हैं? मेरा कुछ अच्छा होने लगे तो काम बिगाड़ देना, प्लीज़ यार, जा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल रखना। सफलता ज़्यादा मिलने मत देना, बेहोशी आ जाएगी। सफलता क्या है? सफलता विफलता क्या है? मन के खेल। सफलता में मजा आ जाएगा। तो क्या करना कि जहाँ पर भी ज़्यादा सफलता बेहोशी दिखने लगे, मेरे काम बिगाड़ देना। ज़्यादा आराम में आ जाऊँ तो कुछ डिस्टर्ब कर देना, कुछ गड़बड़ कर देना। बेहोशी दिखे तो काम मेरे बिगाड़ना चालू कर देना। प्लीज़ हेल्प करना यार, ये हेल्प है, ये हेल्प है। और यहाँ के क्या बोलते हैं, मेरे ये काम बना दो, मेरे वो काम बना दो, मेरे वो काम बना दो। माया में फंस गए, है ना, माया में फंस गए। अब आप बोल के आते हैं, बोल के क्या आए हो अपने सहयोगियों से, मेरे काम बिगाड़ते जाना यार प्लीज। सोने नहीं देना, हिप्नोटाइज नहीं होने देना। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा यह, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वो, मेरा 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 मेरा। जंजाल से कहीं निकालना, तोड़ना, कुछ ऐसा करना कि मोह टूटे। अरे मेरा कुछ होता ही नहीं, मेरा तेरा क्या है, खेल है, खेलो, मेरा तेरा का खेल भी खेलो। उससे अपसेट क्यों होते, ग्रस्त क्यों होते हो? ग्रस्तता क्यों होनी चाहिए? इतनी सी बात है ना। और यही आशीर्वाद हम दे सकते हैं कि जो है जागो, जागने की कोई कीमत चुकानी पड़े चुका दो। हम नहीं बोलते कि तुम्हारा सब ठीक हो जाए, सो जाओगे तुम, तुम्हारा सब ठीक हो जाए, क्यों सोना है क्या? सोई सोई जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। फिर अचानक होश आएगा, क्या हुआ? बोले हॉस्पिटल में एडमिट हैं, क्या वेंटिलेटर पर हैं? तब होश आएगा। होश आएगा, फिर घबराओगे तो फिर बेहोश हो जाओगे।
बाद में पता चला क्या हो गया, अरे वो बॉडी से निकल गए। अवसर है अभी, इस अवसर का प्रयोग करो जागने में। जागने, सारी साधना जागने की साधना है। यदि जागना बढ़ रहा है, सजगता बढ़ रही है तो राइट पाथ पे हो, सजगता नहीं बढ़ रही है तो फिर रॉन्ग पाथ पे हो। जांच लो अपने आप को, झकझोर लो, झकझोर लो कि रॉन्ग पाथ पे हो कि राइट पाथ पे, अपने आप को झकझोर लो, जगा लो। अवसर कम है, अवसर बीत गया है, कल की कोई गारंटी नहीं है, कल कभी आता नहीं। आज हाथ में है, आज ही करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, यहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, जहाँ हो वहीं होश को बढ़ाओ। चलो तो होश से चलो, खाओ तो होश से खाओ, कुछ भी करो तो होश से, सजगता बनी रहे। सुनना हो रहा है, चुनना नहीं, सबको सुनते जाना। यूटिलिटेरियन फैक्ट हो तो तब टूल की तरह फोकस कर लेना, ज़बरदस्ती फोकस नहीं करना, 24 घंटे फोकस नहीं करना। ज़बरदस्ती बैठे हुई तो हाँ ये फलानी आवाज़ है, ये ढिकानी आवाज़ है, ये इसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ है, कमेंट्री करते रहते हो। क्यों कमेंट्री करते हो भाई? है ना, तुरंत प्रतिक्रिया होती है ना, कुछ देखते हो तुरंत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा है, ये फलाना है, ये ढिकाना है। ऐसा बोलते नहीं कि अंदर अंदर प्रतिक्रिया हो जाती है, वो शब्दों का खेल भीतर भीतर सब चल चुका होता रहता है। पिक्टोरियल लैंग्वेजेस में तुम प्ले कर रहे होते हो, सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है, पिक्टोरियल लैंग्वेजेस में तुम प्ले कर रहे होते हो। क्यों प्ले करते हो इतना? अरे निर्दोष दृष्टि से देखो ना, देखना हो रहा है, उसको समझने की जरूरत क्या है, उसको एनालाइज करने की जरूरत क्या है, उसको कैटेगराइज करने की जरूरत क्या है? क्यों विषयों में खेलते हो? निर्दोष दृष्टि से देखना हो रहा है, इसमें विषय का सवाल ही नहीं है, विषय है ही नहीं। विषय क्यों निर्मित करते हो? हर पग पे, हर क्षण में तुम विषय निर्मित करते हो। पागल न होगे तो और क्या होगे? रेस्टलेसनेस में आते हो तो क्यों नहीं आओगे रेस्टलेसनेस में? हर क्षण तुम विषय पैदा करते हो, हर क्षण तुम विषय पैदा करते हो। क्यों करते हो भाई? जहां देखो तुम विषय ही विषय पैदा कर रहे हो। रिलैक्स क्यों नहीं होते? रिलैक्स क्यों नहीं होते? सिंपली रिलैक्स, सब छोड़ दो, करना छोड़ दो। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, डूअर पैदा होता है। न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है, कर्ता विसर्जित हो जाता है। और अकर्ता मुक्ति। जहाँ कोई करने वाला नहीं है, जहाँ कोई विषय नहीं है, जहाँ कोई विषय नहीं है, वासना नहीं होगी, विषय वासना मुक्त हो जाओगे। विषय वासना नहीं रहेगी तो तुम कहाँ रहोगे? तुम हो कौन? तुम विषय वासना का जोड़ ही तो हो, उसके अतिरिक्त तुम हो कौन? विषय वासना के अतिरिक्त तुम हो कौन? विसर्जित हो जाने दो। उसके बाद लीला है, लीला चलती रहेगी, प्ले करो। फिर संसार वह संसार नहीं रहा, फिर वही है। संसार मनोकल्पित होता है, विषयाबद्ध होता है। विषय चले गए, संसार चला गया। संसार एक जैसा नहीं होता, जितने लोग हैं सबका संसार अलग अलग है, सबका संसार अलग अलग है, किसी का भी संसार एक जैसा नहीं होता। ठीक है ना? तो जब सारे विषय विसर्जित हो गए, संसार विसर्जित हो गया, तब खेलोगे ना, तब तो लीला है ना। लीला में वही कुछ चलेगा, सब कुछ लगभग वैसा ही चलेगा, लेकिन विषय नहीं होंगे वहां पर। प्ले करोगे, भूमिका और परिस्थिति को प्ले करोगे। कृष्ण ने प्ले किया कि नहीं किया? किया ना। राजा भी रहे, प्रेमी भी रहे, पति भी रहे, कूटनीतिज्ञ रहे, राजनीतिज्ञ रहे, योद्धा रहे, सब रहे ना, सब रहे ना। प्ले किया ना, लेकिन प्ले किया, विषयाबद्ध तरीके से जिए नहीं, प्ले किया, खेला उन्होंने। खेलो ना, खेलने में क्या बुराई है? होश के साथ खेलने के लिए पहले होश में तो आओ, होश में आओगे तभी खेलना होगा। एक्चुअली वो हैपनिंग होती है, ठीक है ना, वो हैपनिंग होती है। सजगता को बढ़ाना है, सारी साधना सजगता की साधना है और क्लिंजिंग की है। क्लिंजिंग होनी चाहिए। क्लिंजिंग के लिए सिद्ध क्रियाएं दी हैं, सजगता के लिए सिद्ध क्रियाएं दी हैं। इनका प्रयोग करोगे तो बात बनेगी।
नहीं करोगे तो साधना करते रहोगे, जन्मों जन्मों से करते आए हो, आगे भी जन्मों 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 करते रहोगे, करते रहो। स्कूल का बस्ता उठाते रहो, A फॉर एप्पल, B फॉर बाय, करते रहो। देखो, जरूरत का अर्थ यही है कि वह तो तुम्हें अपने आप, तुम्हारी पात्रता है तो मिल ही जाएंगे ना, सदगुरु तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। अब वास्तव में तुम्हारी पात्रता है, वास्तव में तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी साधना है, वास्तव में तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी साधना है, तो तुम्हें सदगुरु मिलेंगे, है ना। नहीं तो गुरु मिल जाते हैं, गुरु के साथ में साधना होती रहती, जन्मों जन्मों से हो रही, जन्मों जन्मों होती रहेगी, है ना। तो सदगुरु का मतलब है जो तुम्हें अवसर नहीं देता अगले जन्म का अवसर नहीं देता, कठोर होता है, डंडे मारता है को, हलचल मचा देता है भीतर, है ना। रातों की नींद, दिन का चैन सब छीन लेगा सतगुरु है तो, है ना। जो बेहोशी वाला आराम है, बेहोशी वाला आराम छीन लेगा, बेहोशी वाला आराम छीन लेगा। सदगुरु सबसे खतरनाक चीज होती है दुनिया की, उससे खतरनाक कोई होता ही नहीं है। आचार्यो मृत्यु, आचार्यो मृत्यु, वो तुम्हें मृत्यु देगा, आचार्य तुम्हें मृत्यु देगा, महामृत्यु देगा, तुम्हारे झूठ को, तुम्हारे अहंकार को मिटा देगा, 100% मिटाएगा, तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सेपरेशन को डिसॉल्व कर देगा 100%। उसके संग सानिध्य में तुम गलते जाओगे, बहुत तेजी से गलोगे। धीरे धीरे वाला रोल ही नहीं होता, डंडे पड़ते रहेंगे। तुम्हारी यदि टॉप प्रायोरिटी है तो सदगुरु तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी नहीं है तो फिर गुरु मिल जाएंगे। साधना करते चलो, बढ़िया साधना, अच्छी साधना, अच्छे साधक करते चलो, जन्मों जन्मों से करते आए हो, जन्मों जन्मों आगे भी करते रहोगे, है ना। हाँ, टॉप प्रायोरिटी का मतलब यह है कि साधना ही प्रथम है, साधना ही प्रथम है, बाकी चीज़ें तो निभा रहे हैं, चलो निभाना है निभा देते, घर परिवार रिश्ता, चूँकि निभाना है तो जितना ज़रूरी उतना निभाते हैं और उसकी टेंशन लेते ही नहीं। जो ज़रूरी है कि जितना करने जैसा है कर दिया, बाकी बात ख़त्म है। और श्रोतापन्न हो, मतलब चिंतन पूरा साधना का ही है, कुछ भी चलता रहे दुनिया में, अंदर साधना का चिंतन, साधना का मनन, साधना की धारा भीतर बहती रहती है, वह नहीं रुकती। तुम कितना भी बाहर दुनिया में कुछ भी चलते रहे, भीतर साधना की धारा बहती रहेगी, वह टॉप प्रायोरिटी है। ये यंग बच्चे हैं हमारे 20 से 22 तक, उनको हम क्या बताएं कि ये टॉप प्रायोरिटी में रखो कि उनकी पढ़ाई रखो? उन्हें देखो, उन्हें कैसे बता सकते हो, उन्हें कैसे बता सकते हो, और तुम्हारी बातों को मानेंगे क्यों? क्यों मानेंगे? वह जो सोल है, तुम कहते हो बच्चे हो, बच्चे थोड़ी हो, तो पिछले जन्म में हो सकता है तुमसे बड़ा साधक रहा हो, है ना। तुम तो कहते हो मेरा बच्चा यह हुआ, ये तो ना समझ है, अरे वो सोल है, अपनी यात्रा पर है, ठीक है ना। यदि कुछ करना चाहते हो तो उनको जो है ऐसे आप्त वचनों से जोड़ देना चाहिए कि भाई ये सुन रहे तो सुन के देखना बेटा, क्या है अच्छा है बुरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो बोले बेटा सुनना ये बड़ा अच्छा है, और रेजिस्ट करेगा, नहीं सुनना जाओ, है ना। ज्ञानी बनते हो, ज्ञानी बन के नहीं, बेटा थोड़ा देखना ये क्या है, मैंने सुना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सुन के तो बताना क्या है, इस तरीके से, है ना। ऐसे ही कोई वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा ही कन्वर्सेशन फॉरवर्ड कर दिया, दे दिया कोई कन्वर्सेशन, लिंक दे दी, लिंक भेज दी, बेटा सुनना, तो ये गुरुजी आए थे अभी, ये कुछ बोल रहे थे, समझ में आई नहीं बात, थोड़ा सुन के बताना ये बोल क्या रहे हैं। अच्छा तुझे यार एक दो और सुनना, सुन तो सही है क्या, उसको 2-4 सुन लिया चक्कर में, 2-4-5 सुन लिया तो उसके पता चला किसी पुण्य का उदय हो गया, वो लग गया मार्ग पे लग जाएगा, ठीक है ना। ये तकनीक होती है, साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है। हम ज्ञानी हैं और सामने वाले को तो फिर तो कोई स्वीकार नहीं करता, ज्ञानियों को कोई स्वीकार नहीं करता, झाड़ू मार के फेंक देते हैं, है ना। बच्चे जो है माँ बाप की कभी इज्जत नहीं करते, ऐसे दिखाना पड़ता
जो एक ज्ञानी किस्म के माँ बाप होते हैं ना, तो बच्चों को अब दिखाना पड़ता है, कह रहे मजबूरी है यार, अब क्या करें, उम्र में बड़े हैं, माँ बाप हैं, फिर अपना जो है अभी व्यवस्था उन्हीं से चल रही है, खर्चा वही चला रहे हैं, पढ़ा वही रहे हैं, तो क्या करें। हाँ जी करना पड़ता है, अंदर से थोड़ी ना सुन लेना, हाँ मैंने सुन लिया था, वो बिल्कुल नहीं, रेजिस्ट करते हैं। कुछ ज़्यादा रेजिस्ट करते तो स्ट्रांगली बोल भी देते हैं, है ना। इस तरीके से डिलीवर नहीं की जाती चीज़ें, बड़े प्यार से जो है उन्हें उधर लगाया जाता है, बहुत प्यार से लगाया जाता है, और फिर उनका पुण्य होगा तो फिर वो बता के छोड़ दे, एक दो बार 5 बार बताओगे तो बात नहीं बनेगी। अपने बताने से क्या होगा? क्या बुद्धत्व हो गया? क्या परम ज्ञान घटित हो गया? परम ज्ञान नहीं घटित हो गया तो क्या बता सकते हो? क्या बताओगे? जिसका ज्ञान नहीं घटित हुआ अपना उसको आत्मज्ञान और परम ज्ञान घटित नहीं हुआ, वो क्या बताएगा? रट्टा बताएगा। रट्टे से क्या होता है? अरे भाई कोई आप तो बच्चे ना, तो सीधे वहाँ से जोड़ो ना कि ये बेटा ये ऐसा ऐसा था, थोड़ा समझ के बता क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो उसको कुछ लगेगा। एक तो उसके ईगो को तुमने क्या किया, मक्खन लगाया, अच्छा अब आए मेरी पटरी के नीचे, हाँ इनको नहीं समझ में आता ना, मैं हूँ समझदार, चलो मैं बताता हूँ। फिर अच्छे से सुनेगा, क्योंकि अब समझाना भी पड़ेगा। सुनते 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 पता चला किसी पुण्य का उदय हो जाएगा, है ना। मुझे बताना है तो अभी तो मुझे बताना है, तो मैं क्या समझा पाएगा? मैं तो रट्टा इधर से सुन के उधर बताएगा, इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इधर का उधार मिक्स करके सर्व कर दिया। ये सर्विंग तो हानि करेगी, क्या फायदा करेगी? जोड़ सकते हो आप तो बच्चों के साथ, जोड़ दो। अपना ज्ञान क्यों बगाड़ना है? क्या ज्ञान फलित हो गया? फलित नहीं हुआ तो क्यों बगाड़ना है? जब फलित होगा तो अपने आप निकलेगा, फिर बगाड़ना नहीं पड़ता। हो रहा है तो कोई है ही नहीं वहां पर, फिर तो कोई मैं है ही नहीं वहां पर ना। सदगुरु को तुम देख पाते हो, है ना। एक समय तुम्हें दिखेगा सीट खाली है, वहां कोई है ही नहीं। वो दिखता है रूपा का, एक्चुअली वहां कुछ है ही नहीं, खाली है वो, वहां कोई बीइंग ही नहीं है, वहां कोई होता ही नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा होता है, वो एक द्वार होता है अनंतता का, बाकी वहां कुछ और है ही नहीं, सिर्फ एक दरवाजा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कोई बीइंग नहीं रहती वहां पे, दिखता है वो, तुम हिप्नोटाइज होते दिखता है तुम्हें, हाँ ये फलाने हैं ढिकाने में कोई ना फलाना होता है ना ढिकाना होता है, वहाँ कोई होता ही नहीं है, वहाँ पर खाली है सीट, सिर्फ एक दरवाजा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उस अनंतता का एक द्वार है, सदगुरु से ज़्यादा कुछ नहीं होते, और डिसअपियर हो चुके, तभी तो सदगुरु है। सदगुरु मतलब डोर ऑफ डिवाइन।